जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो सीयूटी यूजी के थ्रू आपको मिलने वाले कॉलेजेस, यूजुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए बहुत अच्छी है और आपके रैंक के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे दो तरह की रैंकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। एक रैंकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं NIRF रैंकिंग। सो NIRF मीन्स व्हाट? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो व्हाट, ऑन व्हाट पैरामीटर दे आर वर्किंग? ये टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कैसा है, उसके बाद से प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ग्रेजुएशन में कितने बच्चे निकल रहे हैं ग्रेजुएशन से, आउटरीच इंक्लूसिविटी क्या है, ये सारी चीजों की रैंकिंग देती है इंस्टीट्यूट की। दूसरी रैंकिंग होती है जो बहुत महत्वपूर्ण रैंकिंग है, वो वर्ल्ड वाइड होती है। NIRF तो इंडिया के MHRD डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बट जो क्यूएस रैंकिंग है वो आपको एक्चुअली डी डबल एल आई को आपको एक्चुअली साइमन जो है, ये रैंकिंग होती है किसके लिए? ये वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज के लिए होती है। एक तो ये एक्चुअली एक फॉर्म है, प्राइवेट फॉर्म है जो कि हाँ प्रॉपरली प्राइवेट फॉर्म है जो यूनिवर्सिटीज को उनकी रेपुटेशन, एकेडमिक रेपुटेशन के आधार पे कितनी साइटेशंस हो रही है, मतलब कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, उसके आधार पे। और फैकल्टी और स्टूडेंट का कितना रेशियो, फैकल्टी मतलब टीचर और स्टूडेंट का क्या रेशियो है, रेपुटेशन, एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसी है ना, ये सारी चीजों पे बात करते हैं। क्या इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हैं इंस्टीट्यूट, उसके आधार पर। तो यही दोनों कॉलेजेस रैंकिंग के आधार पर मैंने लिस्ट निकाली है जो आपके स्क्रीन पे इस तरह से। तो इंडिया में जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये 2024 की रैंकिंग के हिसाब से है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो NIRF रैंकिंग जो है वो, तो जो पहला डिजिट हम लोग लिखेंगे तो येलो वाला है, वो हमारा NIRF रैंकिंग, ठीक है। जो येलो वाला होगा वो हमारा NIRF रैंकिंग, और जो शेडेड नहीं है वो हमारा क्या होगा? QS रैंक, ठीक है। तो JNU का जो रैंक है वो टॉप 2 है। सो टॉप 2 में आ रही है यूनिवर्सिटी हमारी NIRF रैंकिंग। और अगर आप एशिया में इसका रैंकिंग देखोगे तो QS रैंकिंग के हिसाब से एशिया में और देखोगे तो 580 के करीब उसका रैंकिंग आता है। वैसे तो ये वर्ल्ड में भी आ जाएगा इतने लगभग। लेकिन BHU का आप देखोगे तो BHU एशिया में 38 रैंकिंग पे है, और यहाँ पे जो 580 है और यहाँ पे 38 है, तो BHU ज्यादा अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं। JNU की जो 580 रैंकिंग है ये वर्ल्ड वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग, लेकिन यहाँ पे BHU की जो 38 रैंकिंग है QS रैंकिंग एशिया में बताई गई है, ठीक है। तो ये लिस्ट हमारे सही एकदम बैठाई है आप लोगों की, ताकि आपको अपने कॉलेजेस का रैंक पता चले, तो उस हिसाब से आप अपने कॉलेजेस में अप्लाई करें। BHU में इंडिया में 5वें रैंक पे है, और US रैंकिंग क्या होगी इसकी? 38 है एशिया में। और इसमें जो सबसे अच्छा कोर्स है वो फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी है, जो लगभग 200 रैंक, जो भी लगभग 200 रैंक में आता है। तो उसके बाद से अब बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से रैंक पे? 6th रैंक पे है। NIRF रैंकिंग उसकी 6th है, यहाँ आप देख सकते हो। और 328 इसका रैंक है, एशियन रैंक, ओके। यूएस रैंकिंग इसका 328 है एशिया में। और इसमें सबसे अच्छी जो पढ़ाई होती है डेवलपमेंटल स्टडीज में होती है, और उसकी रैंकिंग लगभग 50 है। उसके बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो NIRF रैंकिंग उसकी 16 है, और ये ग्लोबल रैंकिंग उसकी 1200 के करीब है। और सबसे अच्छी जो पढ़ाई उसमें होती है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में होती है।
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की जो रैंकिंग है 25th है, एंड द बेस्ट course they are providing, that is English language and literature, and QS ranking will be around 800. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है NIRF 33 है, एंड देन 650 इसका टॉप QS रैंकिंग। सो जहां पे भी उन्होंने सब्जेक्ट बताया है मैंने वहां पे आपको लिखा है, जहां नहीं बताया तो उन्होंने लिखा नहीं है, तो हाँ QS रैंकिंग। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 63 रैंक है NIRF, और QS रैंकिंग 2000 की करीब है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब NIRF रैंकिंग 83 है और 200 उसका QS रैंकिंग है, कुछ एसी यूनिवर्सिटी 1200 पर है। असम यूनिवर्सिटी 93 पे है, QS रैंकिंग में 100 है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 100 प्लस इसका NIRF रैंकिंग है, और 1300 के करीब इसका ग्लोबल रैंकिंग है, और एशिया में 140 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार 151 से थी NIRF रैंकिंग में, और 5000 से करीब ज्यादा ग्लोबल रैंकिंग में है। अब ये तो हम लोग ने देखे टॉप 11 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो टॉप 11 NIRF रैंकिंग कौन सी यूनिवर्सिटी की टॉप 11 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है? तो ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं हमने जो टॉप की यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में। हाँ, तो अब देखिए, अगर आपको खुद को पता करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंक पे है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आप MSRD की लिस्ट पे जाओगे, NIRF MSRD हम टाइप करोगे, या फिर NIRF India.org आप टाइप करोगे, NIRF India.org, ये लिस्ट आपको आ जाएगी, ठीक। इस लिस्ट में वो तमाम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज है जो टॉप रैंकिंग में आती है NIRF रैंकिंग। तो टॉप NIRF रैंकिंग में देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, JNU है, जामिया मिलिया इस्लामिया है 3rd नंबर पे, मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन है, BHU है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, अमृता विश्व विद्यापीठ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, दिल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस। तो ये थोड़ा सा वेरी किया क्योंकि मैंने वहाँ पे QS रैंकिंग भी देखी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह से उन्होंने रैंकिंग जो डिटेल में जाना चाहोगे तो आप जा सकते हो, जैसे कि अगर जामिया मिलिया इस्लामिया के बाद चेक करना चाहोगे तो TLR मतलब कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्स रेपुटेशन ऑफ द एम्प्लॉय है ना। इस तरह से उन्होंने रैंकिंग में दिए रहते हैं। बाकी डिटेल कितना पैसा खर्च किया, क्या नहीं किया, कितने यूनिवर्सिटी क्या बोल सकते हो, सारी डिटेल आप देख सकते हैं। अब एक बार बात करते हैं QS रैंकिंग की। QS रैंकिंग के लिए आप, जैसे आपको सब्जेक्ट पता करना है, तो यहाँ पे आप, हालांकि दिया नहीं है यूनिवर्सिटी का, QS रैंकिंग को नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, हाँ, रैंकिंग बाय सब्जेक्ट, यहाँ पे 251 से 300। तो कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे? इंग्लिश एंड लैंग्वेज लिटरेचर में इसका रैंक लगभग अभी 251 से 300 के बीच में। आपको मान लो मैथ्स के बारे में जानना है ना, अगर आपने मैथ्स, अच्छा मैथमेटिक्स का क्या है, क्या मैथमेटिक्स के यहाँ पर दिखाया ही नहीं, तो कंसिडर ही नहीं किया गया, मतलब वहाँ पे उस लाइक की नहीं है। बायोलॉजिकल साइंसेस के लगभग 651 से 700 के बीच में। तो इस तरह से आपको रैंकिंग दिख जाएगी। केमिस्ट्री की रैंकिंग इसकी लगभग 451 से 500 के बीच में। ये वर्ल्ड रैंकिंग है ना, US रैंकिंग। और भी अगर आप चाहो तो आप कोई भी कॉलेज का नाम यहाँ पे डालोगे, आपको पता चल जाएगा प्रोग्राम क्या है ना।
मैं अब आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ नीचे यहाँ पे। तो अपनी सीरीज यहाँ पे आप रैंकिंग देख सकते हो अपने। हम्म, और अगर किस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बताना है, तो आप बता सकते हो कि कौन से कॉलेज के बारे में बताना चाहते हैं ये हम लोग आपको बता दें। सबसे पहले यहाँ पे यूएस रैंकिंग में देखो, इंडिया के यूएस ये एशिया में सबसे जो टॉप है वो आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, फिर आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी, फिर उसके बाद से फिर आईआईटी कानपुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, आईआईटी नई दिल्ली, और कुछ और भी है जो वहाँ पे बताई गई, मतलब बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है यहाँ पे, सारा कुछ कवर नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस है कि टॉप कॉलेजेस कौन सी थी जो अभी आपको हम लोगों ने बता दिया। सब्जेक्ट वाइज भी आप जाके देख सकते हो यहाँ पे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो जो मैंने लिस्ट यहाँ पे बनाई है कॉलेजेस की, उन कॉलेजेस का यूजी का काउंसलिंग कैसे होगा और क्या कट ऑफ पिछले साल का रहा है और क्या कोर्स का फी है, इस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप किसी और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, उसके बारे में हम उसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।